वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा सीरीज चल रही थी उस सेशन में हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को एमसीक्यू के जरिए ख़त्म कर चुके हैं और आज जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो जो आर्थिक भूगोल और कुछ परिवहन तंत्र जो विषयों के हैं मुख्य मुख्य। तो सारे क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है। तो उनको कोशिश करेंगे जितना अच्छे से कर सके, प्लस साथ में उनका जो भी उनको फैक्ट फाइंड आउट करने की उनकी कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है कम के कम समय में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज मतलब परमाणु खनिज या आणविक खनिज, ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इस प्रकार सबसे ज़्यादा आणविक खनिज कौन से देश में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आ जाएगा आपका, 1 नंबर पे कनाडा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आता है रूस, ठीक है, तीसरे नंबर पे यूएसए। तो चाइना में ना के बराबर ही है। तो ये 3 देश नंबर 1 सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नगर को निषिद्ध देश कहा जाता है? निषिद्ध नगर कहा जाता है। तो जो लहासा है ना सिटी, जो तिब्बत वाली लहासा सिटी है, इसको निषिद्ध नगर कहा जाता है, ठीक है। निषिद्ध मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का खनिज उत्पादन या वो बैन है, मतलब, ठीक है, मतलब डिगिंग का या कोई ऐसे खनिज जैसे कोई आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, माइनिंग वगैरह, तो इसलिए बैन है ये। देखिए, कोयला एक उदाहरण है। कोयला उदाहरण होता है जितने भी आपके पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, या प्राकृतिक गैस है, ये सब मतलब परतदार चट्टानों के ही उदाहरण है, ठीक है। तो परतदार या अवसादी, परतदार कोई अवसादी या तलछटी ही चट्टान कहा जाता है। ओके। झूम खेती को क्या कहते हैं? ये आप जानते ही हैं, स्थानांतरित खेती होती है। मैंने पहले लास्ट वीडियो में शायद जो स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग जगह पे क्या बोला जाता है वो आपके पीडीएफ के माध्यम से दिया भी था। अब देखिए, ये जो फसलों का है ना, कुछ मैंने प्रमुख उत्पादक देश उसमें एक छोटी सी पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दी है कि सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो जैसे गेहूँ है, सबसे ज़्यादा उत्पादक मोस्टली आप देखेंगे सब जगह चाइना ही दिखेगा आपको, बट फिर भी कहीं कहीं कुछ हमें अपवाद देखने को मिलते हैं। तो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना, फिर उसके बाद भारत, ठीक है। तंबाकू का चाइना, ब्राज़ील, फिर भारत। चाय का चाइना, भारत, केन्या, ठीक है। अब जो कॉफ़ी है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक जो ब्राज़ील में होता है, ठीक है, ब्राज़ील की जो कहवा की मंडी है, ठीक है, सेंटोस जो है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक है। नारियल में इंडोनेशिया आ जाएगा, मोटे अनाज में यूएसए, उसके बाद सूरजमुखी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जूट में नंबर 1 पे भारत है, ठीक है। चावल में चाइना रहेगा, मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए मोटे अनाज में देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, इसे रिलेट कर सकते हैं। गन्ना उत्पादक में सबसे नंबर ब्राज़ील। कुछ हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार कपास, मूंगफली, तो मैंने ये ऐड कर दिए हैं आपको, तो इसको आप देख के याद कर सकते हैं और आगे भी, क्योंकि सारे तो एमसीक्यू में समेटना आसान नहीं है। दूध में भारत है, देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा देश पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो अर्जेंटीना है ना। यहाँ पर कृषकों के या पशुओं के बहुत बड़े बड़े फार्म पाए जाते हैं और बड़े ही व्यापक स्तर पर, मतलब आप समझ लें कि इंडस्ट्रियल स्तर पर ही दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार संचित है? ठीक है, तो बॉक्साइट का भंडार सबसे ज़्यादा संचित है ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। एक इसकी भी मैंने पीडीएफ ऐड करी है, जो खनिज के जो उत्पादक देश है उसकी पीडीएफ ऐड करेगी जस्ट आगे, तो उस पर आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। सीसा एवं जस्ते की प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो है आपकी ना दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। ब्रोकन हिल नामक सीसे और जस्ते के प्रसिद्ध खाने हैं, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम कृषि कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें निम्न में किसके समीप पाई जाती हैं? तो सोने की खदानें दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में पाई जाती हैं, ठीक है, जोहान्सबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन संसार का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश है? तो मैंने आपको पहले ही पीडीएफ में दिखाया था, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक चाइना है। नहीं, पीडीएफ अभी आएगी, सॉरी। तो चाइना सबसे ज़्यादा है कोयला, उसके बाद भारत का नंबर आता है। चलिए, ये कुछ है इम्पोर्टेंट खनिज है और इसको अब मिलान करते हैं। यूरेनियम हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सबसे ज़्यादा कनाडा में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद होना चाहिए। कोयला, कोयला आपको पता है चाइना में,
खनिज तेल सऊदी अरब में, प्राकृतिक गैस तो यूएसए में जाएगा। देखिए अब यूकेपीएससी का पैटर्न क्या है आंसर सेट करने का, अगर इसमें आपको एक भी पता है ना, एक भी पता है, जैसे आप मान के चलिए आप कुछ भी नहीं पता लेकिन इतना तो पता है कि जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस है, सॉरी अपना खनिज तेल है, ये सऊदी अरब में होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन कैसे सेट किए गए हैं। अच्छा ये तो पीडीएफ आ गया, मैं इसका ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए आपने लगा दिया खनिज तेल, आपने ये लगाया खनिज तेल, खनिज तेल सी का 2। अब देखिए ऑप्शन में सी का 2 याद रखिएगा, सी का 2, सी का 2 कहाँ है, ये देखिए सी का 2, कहीं और है सी का 2, कहीं नहीं है, तो सीधा ऑप्शन ये जाएगा। तो यूकेपीएससी में आपको एक या दो पता है तो आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा ये ऑप्शन वैसे ऊपर होने चाहिए थे, ये ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन ये पीडीएफ बीच में आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो पीडीएफ देखिए ऐड करिए। अब देखो कुछ इसमें खनिज है जिन पे स्थान है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ तो आपके पास हमेशा रहती ही टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो कोयला में नंबर 1 पे चाइना, फिर भारत, एल्युमिनियम में चाइना, फिर रूस, फिर भारत, तांबा में चिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा में रूस है, ठीक है, सोने में भी देखिए चीन है सबसे नंबर 1 पे, लौह अयस्क में भी चीन है, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, और प्राकृतिक गैस में अमेरिका है, चांदी में मैक्सिको है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका भी मैंने एक पीडीएफ के माध्यम से लास्ट लेक्चर में आपको एक मतलब दिया था, जिसको आप याद कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है, ठीक है, और मछली पालन का संबंध है पिसीकल्चर से, ठीक है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम उत्पादन से, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, रेशम उत्पादन से। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि अगर किसी हम पौधे की जो पौध होती है ना, पौधों की पौध को कृत्रिम तरीके से हम जैसे अपना जार हो गया, इन जार में पौधों की बीजों को हम टिश्यूज़ को उगाते हैं, तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। ये मैसाबी श्रेणी बेसिकली यूएसए का एक श्रेणी है, यूएसए में लोहे की एक अलग प्रकार की आप अयस्क कह सकते हो, उस श्रेणी का ये खनिज अयस्क है, तो लोहे का ही है, ठीक है। तो इसका संबंध लोहे से है मैसाबी, ठीक है। अब देखिए जो लोहा होता है ना, तो उसके अलग अलग अयस्क होते हैं, लोहे के अलग अलग अयस्क होते हैं, उन अयस्कों में से लोहा निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लोहे का, अब देखो इसमें आपको लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए तरीका, ठीक है। याद रखने के लिए सबसे पहले आपका लोहे का मुख्य अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक हो गया, नंबर 1 पे तो ये हो गया। इसमें लगभग आपका जो लोहा पाया जाता है 72% से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ओके। नंबर 2 पे आता है आपका हेमेटाइट, इसको याद रखने का तरीका ही बता दूंगा अभी, ठीक है। अब लिख लीजिए, अभी याद हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। हेमेटाइट में 60 से 70% पाया जाता है, आप 70 ही लिख के चलिए, ठीक है। और उसके बाद आता है लिमोनाइट, ठीक है, ठीक है, ये आता है लिगेनाइट, ये भी याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, लिगेनाइट, ठीक है। इसमें आपका 35% होता है। और एक लास्ट में बच्चा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा के इसको लिख देता हूँ, लास्ट में आता है सीडेटाइट, ठीक है, सीडेटाइट, ठीक है। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिग्नेनाइट, ठीक है। तो अब इसका याद करने का तरीका, किसकी है ये श्रेणियाँ, लोहे की। तो आपको क्या करना है, घर तो वैसे महल जो बनता है वो बनता है सीमेंट सरिया का बनता है, लेकिन आपको बनाना है लोहे का महल, लोहे का क्या बनाना है, महल बनाना है, ठीक है। याद करने का तरीका है, अगर आपको और कोई और शॉर्ट ट्रिक है तो आप और तरीका याद कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या बनाना है, लोहे का महल बनाना है। ये लोहे के अयस्क जो जिनमें प्रतिशतता के हिसाब से, जिसमें सब शुद्धता के हिसाब से, ये इसका तरीका है। तो लोहे का क्या कराना, लोहे का महल बनाना है, ठीक है। तो मौ से मैग्नेटाइट, ठीक है। इसका हो गया आपका हेमेटाइट, हौ से हेमेटाइट, और लौ से लिग्नेटाइट, ठीक है। ये आपका 3 तो याद हो गया, चौथा तो आपको पता ही है, वैसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो सीडेराइट को आप ऐसे छोड़ दीजिए, लोहे का महल बनाना है, लोहे का महल। तो लौह अयस्क जितने भी लोहे के अयस्क, मतलब जिस अयस्क से लोहा निकाला जाता है, उसके जो प्रमुखता से सबसे ज़्यादा लोहा मैग्नेटाइट में, फिर हेमेटाइट में, फिर लिग्नेटाइट में। तो इनके प्रतिशत बता दिया, इसको याद करने का तरीका बता दिया, लोहे का महल बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, कोयला।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कोयला, इसको भी याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसको याद रखिए, ए बी लिपि, लिपि कैसी है, ए बी लिपि, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बहुत काम आ जाती है, जैसे याद करने के लिए इस तरीके ए बी लिपि 2 या 3 बार बोलेंगे, ए बी लिपि याद हो जाएगा। सबसे बेस्ट जो कोयला माना जाता है, देखिए हम कई बार याद करते हैं, कई बार हमें याद रहता है, लेकिन पता नहीं क्या एग्जाम में जाके हो जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक से शायद कभी कभी काम आ जाता है। जैसे मैंने लोहे का महल बता दिया, तो महल से आप आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ए बी लिपि बता दिया, तो ए से एंथ्रेसाइट हो जाएगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला। ये एग्जाम में आया भी था, आई थिंक, मेरे को लग रहा है किसी एग्जाम में, अभी जस्ट पटवारी है किसी एग्जाम, एंथ्रेसाइट। इसका बी से बिटुमिनस, ठीक है। और इसका लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है। और पीट से पीट कोला, ठीक है, पीट कोला, ठीक है। ये हो गया एंथ्रेसाइट, तो ए बी लिपि इससे आप याद सकते हैं। तो अब देखिए सबसे बेस्ट कोला ये हो गया आपका एंथ्रेसाइट, और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए इनमें से कौन से कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। निम्न में से किसके पास सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है, ये आपको बता ही चुका हूँ, कनाडा के पास, ठीक है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, जो फ्रांस का लॉरेन प्रदेश है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आप नोट करना चाहें तो तांबे के जो अयस्क होते हैं वो भी नोट कर लीजिए, क्या पता लोहा कोयला ना पूछ के तांबा ही पूछ ले, ठीक है। तांबे का सबसे शुद्ध अयस्क होता है पाइराइट, ठीक हो गया। दूसरा क्यूपराइट, ठीक है। तीसरा मैकेलाइट, मैकेलाइट, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान में या पाक में जो भी आप याद कर सकते हैं, तो जो जितना आप शॉर्ट ट्रिक उतनी याद रखिए जितना आप याद रखते हैं, पता लगे आपको शॉर्ट ट्रिक ही याद नहीं है यहाँ पे, और शॉर्ट ट्रिक याद करके चलेगा, शॉर्ट ट्रिक में क्या याद किया था वही भूल गए वहाँ जाके, तो उतनी याद करिए जितनी मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारे जो परिवहन तंत्र है, चाहे वो पोत हो या समुद्री मार्ग हो, परिवहन तंत्र के बारे में कुछ जानते हैं और क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा पोताश्रय, ये जो वो है ना नीदरलैंड का रॉटरडम, वहाँ पर सबसे बड़ा पोताश्रय किसे कहा जाता है, ठीक है, रॉटरडम को। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये यूएसए में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का किस देश का हिस्सा है। अलास्का बेसिकली जैसे हम, ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया ना, उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, तो अलास्का के यहाँ पे निकला हुआ भाग है ऐसे करके, ये अलास्का यूएसए का पार्ट है, ठीक है। अगर नक्शे के दूसरे तरफ घुमा के देखें, इधर से चाइना इधर से आ जाता है, ठीक है। कभी नक्शा देखिएगा उल्टे तरीके से घुमा के, तो ये अलास्का ये यूएसए का पार्ट है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के पूरे यहाँ से लेकर पूरी एंडीज श्रेणी फैली हुई है, ठीक है, ये एंडीज श्रेणी है। इसी प्रकार रॉकीज उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर फैली हुई है, तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, सेकंड नंबर पर रॉकीज, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर पर हिमालय। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। देखिए अगर ये हो गया उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, थोड़ा सा नक्शे से ये चीज़ें ईजी हो जाती है, इसलिए नक्शे बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, और ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, मतलब हिंदुस्तान तो बहुत चिपका दिया ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान से, ये नीचे है इस साइड में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो यूरोप है ना, यूरोप के ये है, यहाँ से जो मैंने कंट्री बनाई ये नॉर्वे है, और यहाँ पर इसका इंग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ जो कंट्री जर्मनी, फ्रांस, ये सब चीज़ों में सब जगह अल्पस फैला हुआ है, इस तरह से अल्पस श्रेणी पूरी फैली हुई है। बट जो इंग्लैंड है ना, यहाँ नहीं है, ब्रिटेन इंग्लैंड जो आप कहेंगे वहाँ नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड में इस देश का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको देश कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मैक्सिको देश तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका 3 पार्ट में बटा, कनाडा, यूएसए और ये मैक्सिको, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। तो जो ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो ये हिस्सा है, ये वाला आपका मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो इसमें मालदीव देश सबसे छोटा है। देखिए ये जो जितने भी देश हैं ना, ये सारे ही सार्क कंट्री के देश हैं। सार्क में कितनी कंट्रियाँ आती हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप जानते हैं। तो कैसे निकालें सार्क की कंट्रियाँ, ये है, एक बार शायद बता चुका हूँ इसलिए बोला नहीं बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर आएगा पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान की जो नक्शा है थोड़ा सा, उसकी जो स्टाइल है कुत्ते जैसी है। यहाँ पर नक्शे की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ये कुछ ऐसा करके है, ठीक है। तो और ये हो गया, और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर भूटान, नेपाल, भूटान, ठीक है, और नीचे हमारा बांग्लादेश, ठीक है। और मालदीव इधर श्रीलंका हो गया। तो ये मैंने क्यों बनाया, ये आपको सार्क कंट्री याद कराने के लिए बनाया है। तो एक बार मैं पहले भी याद करा चुका हूँ, तो एक बार फिर से याद कराना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है याद कराने का, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा सार्क में कितनी कंट्रियाँ, तो आपको कभी नहीं बताना है कि 8 कंट्री, आपने सीधा कंट्री का नाम बता देना। देखिए कैसे, यहाँ है मालदीव, मेरे साथ बोलेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितनी होगी? 8। कोई पूछे कितनी कंट्री हैं तो सीधा बता देना, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। ओके, चल चेक करते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? देखिए भूमध्य रेखा आपको याद होना चाहिए किन किन देशों से होकर गुजरती है। पहले तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, बिल्कुल ही आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन लेके चलते हैं, कम से कम एक रेखा तो याद कर लेते हैं आज, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक, ये हो गया यूरोप, ठीक, ये अफ्रीका मान लेते हैं, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा ना यहाँ से गुजरती है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। भारत से नहीं गुजरती है, तो भारत से गुजर रही तो, ठीक है। ओके, यहाँ से मान लो, यहाँ से लगभग यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से और यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह। तो ये किन किन देशों से गुजरती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है कि किन देशों से गुजरती है या निम्न में से कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, 3 देश यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपके 7 देश इधर हैं, ठीक है, 7 देश इधर है और 3 देश यहाँ पर है। तो पहले इन 3 को याद करेंगे, फिर इनका नाम याद कर लेते हैं, फिर इनका नाम याद कर लिख देता हूँ, और एक बार जरूर याद कर लेगा जितना मेरे पास समय है। समय की नज़ाकत को समझते हुए मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। चलिए लिखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दक्षिण अमेरिका में जो देश है, 3 देश, उनको याद करते हैं। सबसे पहले इक्वाडोर, राइटिंग मत जाएगा, भावना को समझिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है, लिख लीजिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3 का जोड़ा में याद रखिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इधर से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 देश हो गए, ठीक है। इसके बाद हम घुसते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में एक है साओ टोम प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसेप, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, धैर्य बना के रखिएगा। साओ टोम प्रिंसेप, ठीक है। सेकंड पे आएगा गैबोन, ठीक है। फिर आ गया कांगो, ठीक है। साओ टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, साओ टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो। कांगो के बाद कांगो गणराज्य, अगर मेरे साथ लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, ये बनता ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है। कांगो गणराज्य। फिर आते हैं 3 देश और 7 देश तो बोले मैंने इसमें अफ्रीका में, तो 4 ये हो गए। तो बाकी कहाँ पे लिखूँ, बाकी यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ हटा देते हैं। तो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। साओ टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, साओ टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, ठीक है। अब बचा 3 देश, युगांडा, केन्या, सोमालिया। यहाँ जगह नहीं है, सोमालिया, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। साओ टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, गणराज्य, साओ टोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया।
साउथोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो 7 देश तो ये अफ्रीका के हो गए और 3 देश मैंने दक्षिण अमेरिका के बता दिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अब एक साथ ये सारे याद कर ले 10 के 10। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। मेरे साथ बोल सकते हैं एक बार, जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह बैठ के पढ़ रहे हो। इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ ऑफ प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एक बार इनको नक्शे पे देखिएगा, फिर आंख बंद करिएगा। आंख बंद करके मेरे साथ बोल सकते हैं तो मेरे साथ बोलिए, नहीं तो अकेले बैठ के बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ ऑफ प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, सब याद हो गया, सब याद हो गया। अब बचे हैं मात्र 3 जो हमारे हिंद महासागर में पड़ते हैं। उस कुछ नहीं है, एक मालदीव हमारा भाई जो हमारा उसमें है, सार्क में है। इंडोनेशिया बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, इंडोनेशिया। और एक किरीबाती, इंडोनेशिया के आगे द्वीप समूह पड़ता है किरीबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब सारे के सारे एक बार बताएंगे, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका खत्म। अफ्रीका घुसते हैं, दक्षिण अमेरिका खत्म हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अब घुसते हैं अफ्रीका में, साउथोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक हो गया, अफ्रीका खत्म। अफ्रीका के बाद हमारे भाई 3 बचे हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, खत्म। तो विषुवत रेखा का आज याद कर लीजिए। नेक्स्ट में मकर रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो इसमें जो जायरे नदी है ना, जब भी मैंने जायरे देश बताया ना, उसी में जायरे नदी बैठती है। ये जायरे नदी आपका सीमा बनाती है, 2 देशों की सीमा बनाती है। एक आपकी बनाती है, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ शायद, आई थिंक जिम्बाब्वे, हाँ यस जिम्बाब्वे, और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। ठीक है, ओके। अब भूमध्य रेखा नहीं, जायरे नहीं बनाती है, जायरे नहीं बनाती है, लिम्पोपो बनाती है, लिम्पोपो। ये लिम्पोपो आएगी अभी नदी, वो भी बताता हूँ, 20 साल में बताता हूँ। ठीक है, लिम्पोपो नदी सीमा बनाती है। तो जायरे नदी क्या है, कांगो गणराज्य में बैठी है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये है ना अफ्रीका का नक्शा, अफ्रीका मान ली अफ्रीका है, तो यहीं पे क्या है कि ये आपकी विषुवत रेखा जा रही है। आपको मैंने बताया साउथोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो यहाँ पर एक नदी है, ऐसे निकलती, ऐसे ऐसे बहती है। एक सेकंड, ऐसे बहती, दिखाता हूँ कैसे बहती है। ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे बह के फिर ऐसे वापस आ जाती है। ठीक है, तो बहुत मोटा पेन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है, ये 2 बार काट रही है ना, ये 2 बार काट रही है ना। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो जायरे नदी है 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। इसी तरीके से एक लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, अभी मैंने गलती से बोल दिया जायरे, लेकिन लिम्पोपो नदी क्या होती है, अपना जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच में है। तो जो मकर रेखा जाती है, जो भी मैंने याद नहीं करवाया है, अगर ये आपका ये है, तो यहाँ से मकर रेखा लगभग जाती है। ठीक है, ये जाती है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, यहाँ पे जो यहाँ से होकर जाती है। तो यहाँ पे लिम्पोपो नदी ऐसे निकलती और इस मकर रेखा, ये मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा का 2 बार काटती है। तो 2 रेखा याद रखेंगे, जो जायरे नदी है वो काटती है इसको विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को 2 बार। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसी तरह से कर्क रेखा पूछा जाता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने। कर्क रेखा भारत से जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, जैसे ये आपका ये है, ये अपना हिंदुस्तान हो गया। यहाँ पे ना कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, आपको पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे गुजरात में माही नदी है, माही, ये 2 बार काटती है इस तरीके से। तो माही नदी काटती है कर्क रेखा को, लिम्पोपो नदी काटती है, लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को, और जायरे नदी काटती है विषुवत रेखा को। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? थोड़ा फास्ट चलेंगे, काफ़ी लंबा टाइम ले लिया मैंने। तो ये हो जाएगा ब्राज़ील की ब्राज़ील है, ठीक है, और ट्यूनीशिया की ट्यूनिस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अल्जीरिया की आपकी अल्जीरियस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन जो मोरक्को की राजधानी है ना, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को की राजधानी मराकेश नहीं है। ठीक है, मोरक्को की जो राजधानी है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, ये गलत है, रबात राजधानी इसकी। ठीक है,
रबात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में किसकी राजधानी अबूजा है? ठीक है, तो निम्नलिखित अफ्रीकी देश है, अबूजा किसकी राजधानी है? तो अबूजा आपकी हो जाएगी नाइजीरिया की। ठीक है, निम्नलिखित देशों में ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड शामिल है, वेल्स शामिल है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, वेल्स शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। ये तो गलत दे रखा है। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है। ठीक है, सही 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 सही, ये सारे यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट कोई बताऊंगा इंग्लैंड का आपको। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें निम्न में से किसके समीप पाई जाती है? ठीक है, तो ये जोहान्सबर्ग में। ठीक है, निम्न नदियों में किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो नदी को। यांगत्से कियांग अपनी एशिया की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से किस देश की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है? श्रीलंका, बिल्कुल सही। अमेरिका किस प्रांत में सिलिका घाटी, सिलिका नहीं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी। ठीक है, सिलिकॉन घाटी आगे कैलिफोर्निया हुए। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल की कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। ठीक, पिग्मी मोरक्को साइड में, माओरी न्यूजीलैंड में। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी बिल्कुल ठीक है। बोलिविया की लापाज बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन की कीव बिल्कुल ठीक है। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। ठीक है, और लुसाका किसकी राजधानी हो जाएगी? लुसाका हो जाएगी आपकी जाम्बिया की। ठीक हो गया, ये हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सीरू और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये गिरती हैं आपकी अरल सागर में, जो वर्तमान में अब लगभग सूख चुका है अरल सागर में। ठीक है, अरल सागर में गिरती है, अरल सागर में गिरती है। और अरल सागर जो है, अरल सागर वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। तो ठीक है, तो आज का ये वर्ल्ड सीरीज का एक सेशन फिर से ख़त्म हमारे बीच में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो बने रहिए स्टडी अर्थ उत्तराखंड के साथ में, और आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।